वीरान खंडहर एक सुनसान पहाड़ी के बीचों बीच घने जंगल से घिरा हुआ था। एक खंडहर। यह खंडहर वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों के अनुसार इस जगह पर कभी एक विशाल महल हुआ करता था जो राजा अनिरुद्ध सिंह का था। पर आज वह महल खंडहर में बदल चुका था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि महल के उजड़ने के पीछे कोई भयानक रहस्य छिपा था और वहां रात के समय अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। रवि, जो एक युवा पुरातत्वविद था, ने इस खंडहर के बारे में सुना और उसमें गहरी दिलचस्पी ली। उसने तय किया कि वह इस खंडहर के रहस्य को जानने और उसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और चेतावनी दी, यहां मत जा बेटा, यह खंडहर मौत का घर है, जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। रवि ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। वह विज्ञान पर भरोसा करता था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह अपने कैमरा और टॉर्च के साथ खंडहर की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच में स्थित खंडहर तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की फुहारें पड़ने लगी। रवि ने अपने मन में अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने खुद को संयमित किया और खंडहर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बड़े बड़े पत्थरों से बने उस खंडहर की दीवारें खाई से ढकी हुई थीं और वहां हर जगह टूटे हुए खंभे और बिखरी हुई मूर्तियां थीं। रवि ने जैसे ही खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे ठंडक का एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। खंडहर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें युद्ध, महल और राजा के जीवन की कहानियां बयां हो रही थीं। रवि ने ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन किया। तभी अचानक उसे एक कमरे से कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रवि ने पास जाकर देखा तो वह एक प्राचीन ताबूत था, जिसके ऊपर सोने की नक्काशी की गई थी। जैसे ही रवि ने उस ताबूत को छूने की कोशिश की, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर से एक डरावनी धुंधली आकृति निकली, जिसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वह आकृति हवा में तैरती हुई रवि की तरफ बढ़ी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। अचानक उस आकृति ने बोलना शुरू किया, मैं राजा अनिरुद्ध सिंह का वफादार सेनापति हूं। इस महल को राजा के धोखेबाज मंत्रियों ने छल से नष्ट किया था। वे राजा की संपत्ति और सत्ता हड़पना चाहते थे, लेकिन मरते समय राजा ने इस महल पर श्राप लगाया कि यहाँ जो भी प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब इस जगह की डरावनी सच्चाई समझ में आने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को जमीन से हटाया और भागने की कोशिश की, पर खंडहर की दीवारें जैसे उसकी राह रोकने लगी। रवि को अब महसूस हो चुका था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुका है। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने की सोची। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और उस आकृति की तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कैमरे की फ्लैशलाइट से वह आकृति कुछ देर के लिए पीछे हट गई। रवि को इस पल का फायदा उठाने का मौका मिला और वह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार वह किसी तरह खंडहर के बाहर निकल आया, लेकिन उसके पीछे वह भूतिया आकृति अभी भी हवा में तैर रही थी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ लगाई। वह घबराया हुआ, थका हुआ और लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन उसने गांव पहुंचकर राहत की सांस ली। गांव वालों ने जब रवि को इस हालत में देखा तो वे चौंक गए। उसने खंडहर का रहस्य सभी को बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। तभी रवि ने अपना कैमरा निकाला और उसमें कैद की गई तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कैमरे में कोई तस्वीर नहीं थी। सब कुछ खाली था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। रवि यह सोचकर और भी परेशान हो गया कि आखिर सच क्या था। क्या वह वाकई में एक भूतिया खंडहर में गया था, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं सका। खंडहर अब भी वीरान खड़ा था और वहां की गूंजती आवाजें रात के अंधेरे में डर का साया फैलाए रहती थीं।